आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है। थोड़ा सा हम कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग को बताते हैं कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हम ये जानें कि कॉस्ट क्या है। जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ये जो कॉस्ट होता है इसे हम पढ़ते हैं इसके पर्पस और इसकी कंडीशन की तरह। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हम किस चीज़ के लिए कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन CIMA ने जब कॉस्ट को डिफ़ाइन किया, उनके हिसाब से कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हम एक गिवन थिंग के लिए कर रहे हैं। सपोज़ हमने कोई भी सामान बनाया, हम एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमने कोई सामान बनाया, उस सामान को बनाने के लिए एक्चुअल में हमने क्या पे किया और जो भी अमाउंट हमने एक्चुअल में पे की है उसी को हम कॉस्ट कहते हैं कि इस सामान को बनाने में हमने इतना खर्च किया। अब कॉस्ट तो ये हुई, लेकिन हम तो कॉस्टिंग शब्द भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग की बात जब आती है तो कॉस्टिंग को भी CIMA लंदन में डिफ़ाइन किया गया है कि कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट का असेसमेंट करना। इसे हम सिंपल वर्ड्स में बताएं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में हमने जो खर्च किया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमने जो भी टेक्निक्स यूज़ करी, हमने जो प्रोसेस अडॉप्ट करी, उसके लिए हमने जो स्टडी करी, हमने जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, हमने जो रूल्स फॉलो किए और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने जो भी एफ़र्ट्स करे, वो सारे हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, वो सारे एफ़र्ट्स जब हम उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड कर देते तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट हमने बनाया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, हमने कुछ लेटेस्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया, मे बी हमने कोई मशीनरी के बारे में स्टडी की हो, तो ये सारी चीज़ें भी तो हमने खर्च किया। अब इस खर्च को हम कॉस्ट में तो इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन हम उसकी कॉस्टिंग में इसको इंक्लूड करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है, छोटा सा कोई हम एक पर यूनिट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमने उसके बारे में जितनी भी स्टडी की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो भी हमने उसके प्रिंसिपल्स को जाना, उसकी टेक्निक्स के बारे में जाना, वो प्रोसेस हमने जो भी करी, वो सारी उस कॉस्ट को बढ़ा देती है और उसी को हम कहते हैं कॉस्टिंग। तो एक तरह से किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट को बनाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने में हमने जो भी खर्चा किया उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। अब तीसरी टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो कॉस्ट की अकाउंटिंग करता है। हमने किसी प्रोडक्ट पर जो खर्चा किया, उस खर्च को हम कैसे लिखेंगे, उसे हम कागज़ पे कैसे उतारेंगे, या हम उसे अपने सॉफ्टवेयर पे कैसे अपलोड करेंगे, ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसीजर, ये जो तरीके हैं वो तरीके कहते हैं, हम उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उनको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उस सब को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ICMA ने कॉस्ट अकाउंटिंग को भी डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसमें हम एक्सपेंडिचर के हर एक पॉइंट की कॉस्ट को निकालते हैं, हर एक पॉइंट की कॉस्ट को हम ऑन रिकॉर्ड करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा कितना खर्च हुआ है और उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हम उस खर्चे को, एक तरह से हम उसे बढ़ा सकते हैं, हम उसे किस तरह से घटा सकते हैं। हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है, हमारी कॉस्ट यूनिट क्या है, दैट मीन्स हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे से हम जितनी यूनिट्स को बना रहे हैं उन यूनिट्स में पर यूनिट खर्चा हमारा क्या होगा। तो एक तरह से हम कहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत वाइडेस्ट यूज़ है स्टैटिस्टिकल डाटा को
तैयार करने का और साथ ही उससे हमारा कॉस्ट कंट्रोल मेथड भी उससे हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज़ भी सारी उससे बनती हैं और हम एक तरह से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करते हैं उन सब का बेस कॉस्ट अकाउंटिंग है। चौथी चीज़ एक और आती है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है इसमें कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स हमने उस सामान को बनाने में जो भी खर्चा किया, जिस भी तरह की तैयारी की, जो भी हमने प्लानिंग की, वो सारी आ गई और साथ में हम उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। इसका पर्पस होता है कॉस्ट कंट्रोल करना और प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये एक ऐसा एसेंशियल टूल है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब मैनेजमेंट को ये पता होगा कि हमारी कॉस्टिंग के खर्चे कितने आ रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या प्रॉफिट लॉस क्या चीज़ शो हो रही है, हम किस एलिमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट हमें महंगा पड़ रहा है, कौन सा एलिमेंट हमें सस्ता पड़ रहा है, हर चीज़ जब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाएगी तो हम ये देख सकते हैं कि किस एलिमेंट को, किस कॉस्ट के कौन से फैक्टर को इस्तेमाल करके हम अपनी कॉस्ट को घटा सकते हैं और कौन से फैक्टर को इस्तेमाल करके हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। साथ ही ICMA ने कॉस्ट अकाउंटेंसी को इस तरह से भी डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, उसके मेथड्स, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करने में हेल्प करती है। किस तरह से हम साइंस और आर्ट और प्रैक्टिस को इस्तेमाल करके कैसे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही मैनेजरियल डिसीजन के लिए हम किस तरह से एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जितने भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कर दी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बता रही है कि हर फैक्टर में कितने कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी कितनी उसकी कॉस्ट लग रही है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बता रही है कि कौन से एलिमेंट पे, कौन से फैक्टर पे एक्चुअल में हमने कितना खर्चा किया, उसको प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, उसमें हमने क्या क्या खर्चा किया था और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। दैट मीन्स मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो हमारी जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है वो एक तरह से मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमारे पास 4 टर्म्स थी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। चारों एक तरह से कॉस्ट से जुड़ी हैं लेकिन चारों में डिफरेंस है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है, यानी वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो उसके लिए इन चारों को समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।